नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, क्या कहा है, ध्यान से सुनना, कि हे ईश्वर, यदि कभी तुम मुझे विपत्ति देना और मेरा सब कुछ छीन भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हे प्रभु तुम मेरा उम्मीद मत छीनना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्लम एरिया के बच्चे, आप लोगों को मैं ये मोटिवेशन इसलिए देती हूँ कि कभी घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, भगवान पे हमेशा भरोसा रखना है, सही रास्ते पे चलना है और सनातनी बनना है, सनातन धर्म का आदर करना है। अब चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के टॉपिक पर। मैं 2 लाइन बताऊंगी, यानी एक श्लोक, कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, कि जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, हाथी हो या एक चांडाल हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, या कोई महान संत भी हो तो भी वो किसी में भेद नहीं करते। ये इस श्लोक का हिंदी अर्थ है। तो क्या आज मेरे प्यारे बच्चे आपने गीता पढ़ा? और जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बताती हूँ कि गीता पढ़िए, जन जन तक गीता पहुँचाइए, ठीक है, और अपने संस्कार की रक्षा कीजिए। हिंदू बनो, पवित्र बनो, सनातनी बनो, और इंडिया में प्लीज़, इंडिया सरकार गो हत्या पे बैन करे। ये तो मेरी आवाज़ है, मेरी आगाज़ है, ठीक है, आप लोग इसे अदरवाइज नहीं लेना। अब मैं जीके पे चलती हूँ। जीके में मैं आज बातें करूँगी महासागर और सागर की। इससे पहले मैं छठ से पहले बच्चों का मैंने क्लास लिया था, तो पृथ्वी के बारे में अपने बच्चों को मैंने बताया था। आज मैं बातें क्या करूँगी कि सागर और महासागर। अब सागर और महासागर क्या है, सागर क्या है और महासागर क्या है? सागर या समुद्र महासागर के ही हिस्से हैं। समुद्र आप लोगों ने देखा होगा, मुंबई में है, तमिलनाडु में है, जगह जगह है, तो केरला में है। सागर और समुद्र जो है, ये सब महासागर का हिस्सा है। सागर या समुद्र महासागर का वह पानी है जो कि महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र को छूता है, यानी कि ये जो एक साथ गुजरते हैं तो किनारे को टच करके ये सब गुजरते हैं। सागर या समुद्र या महासागर, ये महाद्वीपों के, जो भी महाद्वीप मतलब हुआ बड़े बड़े जो जगह है, प्लॉट है, तटीय क्षेत्र जो है, जो सूखा विभाग है महाद्वीप, तो उसको छू करके, टच करके ये निकलता है उस क्षेत्र को। उदाहरण के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है। अब हम अभी बातें कर रहे हैं हिंद महासागर की, क्योंकि मैंने बोला कि सागर और महासागर। हिंद महासागर का पानी जो कि भारत के पश्चिमी तट से मिलता है, वही अरब सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? वही हिंद महासागर। जब वह भारत के पश्चिमी तट से मिलता है तो अरब सागर कहलाता है। तो आप लोग देखते रहो बिंदु झा सरस्वती क्लासेज, ठीक है। और आप लोग को अगर मेरा वीडियोज, मेरा ये क्लासेज अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कमेंट्स करो, एक प्यारा सा कमेंट सबस करना। फिर मिलते हैं हम अपने कल के क्लास में। बीच में मेरे प्यारे बच्चे 3 दिन क्लास छूट गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा छठ पूजा चल रहा था तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जय मैथिली, जय मिथिला, जय बिहार, धन्यवाद। प्लीज़ मोदी जी, योगी जी, भारत के स्लम एरिया के जो गरीब बच्चे हैं, जो कि शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं, उनके शिक्षा पे ध्यान दें। आप लोग मेरी आवाज़ इंडिया सरकार तक पहुंचाइए, ठीक है। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे और मेरे प्यारे व्यूअर्स, धन्यवाद।